मैं सोनम यादव हूँ और मैं जी। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई में पढ़ रही हूँ। मैं अभी एमए इन अप्लाइड साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी कर रही हूँ और मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया है। अरे वाह। एंड सोनम सोनम जी, मैं थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहूंगा कि इसमें ही आप प्लान कर रही थी अपने बैचलर्स के बाद जाने की, या आप और कोई इंस्टीट्यूट भी थी जो प्रेफर कर रही थी उस टाइम पे? सो एक्चुअली क्या था कि टेस्ट का एंट्रेंस सबसे पहले हो जाता है, तो टेस्ट के फॉर्म दिसंबर के हाँ। टाइम पे आते हैं और जी। उसके बाद जनवरी में एग्ज़ाम हो जाता है, जनवरी एंड तक रिजल्ट आ जाता है, मार्च में आपको काउंसलिंग वगैरह के लिए बुला लेते हैं। तो उस टाइम पे कोई और एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा था, तो जब ये क्लियर हो गया तो सोचा कि चलो यही ज्वाइन कर लेते हैं बिकॉज जी। इट इज़ लाइक सपोज टू बी द बेस्ट। तो फिर सोचा कि अब मिल रहा है तो एक्चुअली आई फिल द फॉर्म्स फॉर लाइक अदर एग्जाम्स जैसे कि जामिया हुआ, दिल्ली यूनिवर्सिटी हुआ, बीएचयू हुआ। इन सब के लिए मैंने फॉर्म ज़रूर भरे थे पर मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो मेरे पास सिर्फ इसी का एक्सपीरियंस है। अरे वाह, बिल्कुल। जी। तो मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आप थोड़ा सा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के बारे में बताएं, उनके कैंपस के बारे में थोड़ा, आपका जो अभी जी। तक का एक्सपीरियंस रहा है कैंपस में उसका। हम्म। ओके। सो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो मुंबई मेन कैंपस है, इनके टेस्ट के 4 कैंपस हैं, मुंबई, तुलजापुर, चेन्नई और गुवाहाटी में। साइकोलॉजी जी। सिर्फ 2 इंस्टीट्यूट्स में है, मुंबई एंड चेन्नई में। चेन्नई का ज़्यादा एक्सपीरियंस तो खैर मेरे पास है नहीं, सिर्फ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, उसके अलावा मैं जी। नहीं जानती। बट कैंपस 2 कैंपस हैं, न्यू कैंपस और ओल्ड कैंपस। न्यू कैंपस को नारावची कैंपस भी कहते हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत थोड़ा सा है, लाइक अप्रॉक्स 1 किलोमीटर। एंड दोनों काफ़ी जी। ही सुंदर सुंदर कैंपसेस हैं। काफ़ी टेस्ट के बारे में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है वहाँ का, एंड वहाँ पे बिल्कुल। हर कल्चर को सेलिब्रेट किया जाता है। और जो भी हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं वो काफ़ी सोशल डायमेंशन से सिखाई जाती हैं, क्योंकि दे वांट अस टू वर्क इन द सोसाइटी, टू वर्क फॉर द सोसाइटी, एंड दैट्स व्हाई वी आर टॉट लाइक बिल्कुल। दैट। सो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगती है, चाहे कोई भी, क्योंकि जब गणेश पूजा होती है तो गणपति आते हैं, पोंगल मनाते हैं, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल्स होते हैं। तो काफ़ी जो कल्चर है वो मुझे काफ़ी पसंद है, वो एक्चुअली बेस्ट चीज़ है टेस्ट की। जी। जी। और सोनम जी, जो आप कह रही हैं कि चार जो सेंटर्स हो गए टिस्क के, उसमें से साइकोलॉजी दो ही कैंपसेस में सिर्फ ऑफर करी जाती है, जी। मुंबई एंड चेन्नई। हम्म। तो कौन चेन्नई, कौन हाँ, से वहाँ मुंबई कोर्सेज में भी। ऑफर किए जाते हैं दोनों में? जी, प्लीज 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 सो बताइए। मुंबई, या तो मुंबई में स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल एंड काउंसलिंग प्रैक्टिस एक ही साथ कोर्स है दोनों, जिसमें आपको क्लिनिकल साइकोलॉजी और काउंसलिंग साइकोलॉजी एक साथ पढ़ाई जाती है। पर चेन्नई में जी। अलग अलग हैं ये कोर्सेज। बाकी जब आप फॉर्म अच्छा। फिल करते हैं तो आपको प्रेफरेंस देनी होती है कि आप मुंबई कैंपस चाहते हैं या फिर चेन्नई कैंपस चाहते हैं। वो उस पर डिपेंड करता है कि आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस जो होगी आपको वही मिलेगा। जी। बिल्कुल, शुक्रिया मैम। एंड उसके अलावा क्या क्या कोर्सेज साइकोलॉजी में ऑफर किए जाते हैं दोनों कैंपसेस में? जी, मैं सभी व्यूवर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा सा पेशेंट रहें नेटवर्क के साथ में, क्योंकि कुछ दिक्कतें नेटवर्क की आ रही हैं। सेशन काफी अच्छा है, काफी इंफॉर्मेटिव होगा। जी आपको, सोनम जी। हाँ हाँ, मेरे को सुनाई नहीं दिया था, एक्चुअली मेरा नेटवर्क चला गया था। कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा संघर्ष हो रहा है नेटवर्क में, कोई दिक्कत नहीं है। तो जी जी। सोनम जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपके मुंबई और चेन्नई वाले कैंपस हैं, वहाँ पे साइकोलॉजी के क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं? हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा था, मुंबई कैंपस में क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी का कंबाइंड कोर्स है, और चेन्नई कैंपस में मुंबई का अलग और सॉरी क्लिनिकल काउंसिल और काउंसलिंग साइकोलॉजी अलग अलग कोर्सेज हैं। जी। अच्छा, दोनों अलग औ- अलग कोर्सेज है, इसके और अलावा और टेस्ट, कोर्सेज नहीं है वहाँ पे? हाँ, मतलब सिर्फ साइकोलॉजी के, बाकी और कोर्सेज हैं जिनके बारे में मेरे को हाँ हाँ ज़्यादा हाँ। जानकारी नहीं है। जी। हाँ, बिल्कुल 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 जी। और मैं साथ में आपसे ये जानना चाहूंगा कि थोड़ा सा अगर आप अपने कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दें कि आपका कोर्स एग्जैक्टली क्या है, और ये 1 साल जो आपका समय रहा है, इसमें किस तरीके का विजन आपको देखने को मिला है प्रोग्राम का? तो हमारे कोर्स में ज़्यादातर फोकस प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे होता है, जैसे कि हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें बेसिक्स ऑफ साइकोथेरेपी था, जिसमें हमने बिहेवियरल थेरेपी, फैमिली थेरेपी पढ़ा था, एंड
नेक्स्ट अभी इस सेमेस्टर में हमने और उसके अगले सेमेस्टर में रुकिए मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं लाइक एक कोर्स है जिसमें आप साइकोथेरेपीज पढ़ते हैं, जैसे कि नैरेटिव प्रैक्टिस, कॉग्निटिव थेरेपी, साइको एनालिसिस हुआ, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, एग्जिस्टेंशियल पर्सपेक्टिव। ये दूसरा एक कोर्स होता है जिसमें आप माइक्रो स्किल सीखते हैं काउंसलिंग के, जो कि किसी और कॉलेज में शायद नहीं सिखाया जाता है, जिसमें आपका पूरा एक प्रैक्टिकल कोर्स होता है जिसमें आप एक्चुअली सीखते हैं कि एक्चुअली काउंसलिंग प्रोसेस को कैसे किया जाए। फिर आप थ्योरीज ऑफ काउंसलिंग सीखते हैं, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मेथडोलॉजीज, सभी डायमेंशन साइकोलॉजी के इसमें कवर होते हैं। ज़्यादा जो सबसे बढ़िया चीज़ है टेस्ट के बारे में वो ये कि फील्ड वर्क जो कि हमें एक्चुअल ऑन हैंड एक्सपीरियंस देता है फील्ड में काम करने का। तो हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में आपको इससे प्रिपेयर किया जाता है फील्ड वर्क के लिए, ताकि आप जी। हर चीज़ों को समझ सकें, सेंसिटिव हो सकें। और सेकंड सेमेस्टर में हमारा फील्ड वर्क था जिसमें हमें हॉस्पिटल प्लेसमेंट हुई थी हमारी, और अलग अलग हॉस्पिटल्स में हम वेरियस डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स को देखते थे। मतलब ऑब्जर्वेशन का ही था, हमें इंटरवीन करना अलाउड नहीं है ऑब्वियसली इस स्टेज पे, पर ये है। और इस सेमेस्टर जैसे हमारे जो इलेक्टिव्स हैं, अभी मैं थर्ड सेमेस्टर में हूँ, तो हमारे इलेक्टिव्स हैं चाइल्ड एंड कपल्स एंड फैमिली थेरेपी, चाइल्ड थेरेपी एंड सब्सटेंस यूज इलेक्टिव। तो आप जो सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से आप डी एडिक्शन सेंटर्स में आपका फील्ड वर्क होगा, या फिर फैमिली कोर्ट्स में, या फिर चाइल्ड हॉस्पिटल्स में। तो इस तरह से जी। जी। और जैसे कि आप बता रही थी कि जो इसके फॉर्म्स आ जाते हैं वो लगभग दिसंबर में आ जाते हैं। जी जी। हाँ, तो और जिसके फॉर्म, हाँ बोलिए, आप बोलिए। नहीं, मैं वही जानना चाह रहा था कि फॉर्म्स कब आ जाते हैं और पूरा प्रोसेस किस तरीके का है। सो टेस्ट के फॉर्म्स जनवरी में, सॉरी दिसंबर में आ जाते हैं। हर एक कोर्स के लिए आपको 1000 रुपीज़ की फ़ी होती है। तो जैसे कि अगर आपको ये तीनों सेलेक्ट करने हैं, मुंबई का क्लिनिकल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी वाला कोर्स, उसका 1000। फिर अगर आपको काउंसलिंग करना है, काउंसलिंग साइकोलॉजी वाला इन चेन्नई कैंपस, तो उसका अलग 1000। एंड फिर क्लिनिकल के लिए अलग 1000। बाकी उसके बाद जब आप फिर एडमिट, जनवरी में के बिगिनिंग में एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम होता है वो साइकोलॉजी रिलेटेड नहीं होता है। जो टेस्ट नेट है दैट इज़ लाइक अ कॉमन एंट्रेंस फॉर ऑल द कोर्सेज ऑफ द टेस्ट। उसमें क्वेश्चंस आते हैं रीजनिंग के, वर्बल रीजनिंग, न्यूमेरिकल रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर, करंट, सॉरी नॉट ग्रामर, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स एंड जीके। एंड उसके बाद आप क्या बोलते हैं, अगर आप वो क्लियर कर लेते हैं तो आपका फिर एग्ज़ाम होता है मार्च के टाइम पे, जिसमें आपको बुलाते हैं, जिसमें एक प्री इंटरव्यू टेस्ट होता है जो साइकोलॉजी रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन होते हैं। और आपने जितने कोर्सेज का फॉर्म भरा है उतने कोर्सेज के लिए आपका वो टेस्ट होगा। तो जैसे कि मैंने क्लिनिकल साइकोलॉजी चेन्नई के लिए भरा था और मुंबई के इस कोर्स के लिए भरा था, तो मेरे 2 टेस्ट हुए थे। और उसी के बाद टेस्ट के तुरंत बाद आपका इंटरव्यू होता है, जो भी अलग अलग होगा दोनों कैंपसेस के लिए, जितने भी आपने कोर्स भरे हैं। अगर आपने कोई और कोर्स भरा है, कुछ लोग सोशल वर्क भी भरते हैं साइकोलॉजी के लोग, तो उसके लिए फिर एक अलग कोर्स होगा, अलग इंटरव्यू और प्री इंटरव्यू टेस्ट होगा जी। बाकी जो आपका टेस्ट नेट है वो कॉमन होगा सभी का। या टेस्ट नेट सभी एग्जाम, सभी चीज़ों के लिए कॉमन है, सभी कोर्सेज के लिए टेस्ट नेट कॉमन है जी। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 स्टेजेस आप बता रही होंगी। या हाँ, 3 स्टेजेस होते हैं, जिसमें कि प्री इंटरव्यू टेस्ट और जो पर्सनल इंटरव्यू है उसका आपको रिजल्ट तो एक ही साथ मिलता है, पर हाँ 3 स्टेजेस ज़रूर होते हैं जी। थोड़ा सा आप इस चीज में बता पाएंगे, हम लोग अगर आपको ठीक लगे तो हम तीनों स्टेजेस को अगर एक एक स्टेप में कवर जी करते जाएं। जी। जी जी। तो जो आप पहली स्टेज बता रही हैं एंट्रेंस की, हम्म तो मैं ये सभी व्यूवर्स को बताना चाहूंगा कि टेस्ट नेट एक काफी पॉपुलर एग्जाम है और उसका पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो बहुत जेनेरिक है, और आपको हम्म। वेबसाइट पे कहीं पे भी गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको वो एक्सेस हो जाएगा। तो जी सोनम जी, पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका खुद का फर्स्ट टाइम एक्सपोजर किस तरीके का था टेस्ट नेट का। तो टेस्ट नेट का तो मैं ये एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की थी, जिससे आप लोग को आइडिया हो जी। जाएगा। तो जी। टेस्ट नेट की प्रिपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट पोर्शन होते हैं। तो जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, जिसमें न्यूमेरिकल रीजनिंग एंड वर्बल रीजनिंग एंड वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, वो आप कहीं से भी किसी भी किताब से पढ़ सकते हैं। मैंने खुद जो मेरा एक्सपीरियंस है, अरिहंत की जो रीजनिंग की किताब आती है, इट्स अराउंड लाइक 160 रुपीज़। वो काफ़ी होलसम लगती है मुझे, क्योंकि उसमें हम्म। सारी चीज़ें हो जाती हैं एंड उसमें
ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है। एंड अगर आपको बुक नहीं भी खरीदनी है तो आई थिंक यूट्यूब इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पे हर चीज़ के लिए बिल्कुल। वीडियोज़ अवेलेबल होती हैं, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लीजिए। इंग्लिश प्रैक्टिस से ही आती है, इंग्लिश के लिए आई हैवंट प्रिपेयर्ड, पर अगर आपको करना है तो उसके लिए आप कोई भी इंग्लिश की किताब ले सकते हैं जिसमें आपको बेसिक इंग्लिश आए। डेटा इंटरप्रिटेशन होता है जो कि आपके 10th तक के लेवल का डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें कुछ मैप्स वगैरह, सॉरी ग्राफ्स वगैरह होते हैं और उनको आपको इंटरप्रेट करना होता है, वो उसमें आता है। जी। एंड लास्ट जीके एंड करंट अफेयर्स, वेल उसका तो कोई सिलेबस नहीं होता, वो काफ़ी वास्ट है, तो आप जितना जान सकते हैं आप उतना जानने की कोशिश कीजिए। उसके लिए भी आई सजेस्ट यूट्यूब वीडियोस। मैंने क्योंकि यूट्यूब वीडियो से ही पढ़ा है क्योंकि मुझे काफ़ी सही लगता है, क्योंकि एक ही जगह पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इसलिए मैं यूट्यूब वीडियो बिल्कुल। प्रेफर करती हूँ। एंड वंस यू क्लियर द, तो एग्ज़ाम्स में 100 क्वेश्चंस होते हैं। आई डू नॉट रिमेम्बर द टाइम नाउ, आप वो एग्जाम साइट पे चेक ज़रूर कर सकते हैं। जी। तो एंड यस, एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो दैट इज़ अ ग्रेट पॉइंट। तो आप जितने चाहे उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, एंड विच इज़ अ ग्रेट पॉइंट। एंड आफ्टर यू क्लियर द एग्जाम, जो जिसका रिजल्ट जनवरी एंड में आता है, उसके बाद आपको मार्च के टाइम पे आपके प्री इंटरव्यू टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, और उसके बीच में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करने होते हैं, जिसमें आपका डीएएफ फॉर्म होता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। उसमें आप अपने बारे में लिखते हैं, एंड वो आपके पर्सनल इंटरव्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी। वो डॉक्यूमेंट आपकी हर चीज़, आपके लाइफ के हर डायमेंशन के बारे में पूछेगा, जैसे कि आपका एग्ज़ाम, सॉरी आपके जितने भी आपने एग्ज़ाम्स दिए हैं, आपने कितना स्कोर किया, आपके 10th के मार्क्स, 12th के मार्क्स, आपने कहीं इंटर्नशिप की है या फिर आपने कोई रिसर्च की है, बेसिकली आपकी सारी एकेडमिक नॉलेज। एंड देन ऑल्सो उसमें एक पैराग्राफ होता है जिसमें आपको अपने बारे में लिखना होता है, हाउ वुड यू लाइक टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, तो उसमें आप अपनी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, गोल्स, एम्स लिख सकते हैं। एंड then if I talk about the pre-interview test, so वो जो DAF होता है, you have to like fill it and उसको आपको लेके जाना होता है pre-interview test के लिए। तो आपको साइकोलॉजी के क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि चेन्नई का क्लिनिकल साइकोलॉजी का एंट्रेंस था, तो उसमें सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे। सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई रिमेंबर वर लाइक गिव द सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, एंड देयर वर सर्टेन टर्म्स दैट वर देयर जिनको एक्सप्लेन करना था, जितना मुझे याद है ऑफ कोर्स, क्योंकि जी। काफ़ी टाइम हो गया है। एंड बट दे वर लाइक वेरी बेसिक क्वेश्चन। मुंबई का थोड़ा टफ होता है, उसमें अगेन एक पैराग्राफ था मुंबई के प्री इंटरव्यू टेस्ट में, जिसमें से आपको क्वेश्चंस दिए थे, मोर लाइक अ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बट इन अ साइकोलॉजिकल काइंड ऑफ वे। एंड कुछ फिर अगेन टर्म्स थी, मोस्ट ऑफ देम वर लाइक टर्म्स जिनको आपको एक्सप्लेन करना था। एंड आफ्टर यू डू दैट, फिर जो पर्सनल इंटरव्यू होता है, दैट इज़ द मेन पार्ट, आई मीन, एंड दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो सॉरी इंटरव्यू के लिए आपको न्यू कैंपस में जाना पड़ता है, ओल्ड कैंपस से। साइकोलॉजी का इंटरव्यू वहीं पे होता है, इनफैक्ट आई थिंक, या बिकॉज साइकोलॉजी की मोस्टली क्लासेस भी न्यू कैंपस में ही होती हैं। तो जी। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो कुछ चीज़ें अगर आपको प्रिपेयर करना है, तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स थे अंडरग्रेड में, बहुत ज़रूरी है कि आपको वो सब कुछ आता हो वो चीज़ें। तो जैसे कि मेरे सब्जेक्ट्स में जनरल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, क्लिनिकल काउंसलिंग, सॉरी या क्लिनिकल काउंसलिंग, बेसिक्स आने चाहिए आपको। अगर आपको नहीं भी आता है तो इट्स ऑल राइट, इफ़ यू टेल देम, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद देम, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। उसके साथ जी। आपको कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। दे विल आस्क यू कि डू यू रीड द न्यूज़ एंड व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड इन द कंट्री। तो जिस टाइम मेरा इंटरव्यू हुआ था उस टाइम पुलवामा अटैक्स हुए थे, तो वी टॉक्ड अ लॉट अच्छा। अबाउट जी। देम। जी, एंड दे वांटेड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ माय साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग। So I explained that there is an intergroup conflict on the basis of religion and all those things. So these were the things. Also, they want to ask you your opinion on social issues, because predominantly Tata Institute of Social Sciences is social science institute hai, and they want people who want to work for the society. So if you go there with a बिल्कुल। very corporate mind, तो शायद आपको आपका सिलेक्शन ना हो पाए। बट इफ़ यू आर जनरली पैशनेट अबाउट वर्किंग विद द पीपल इन द सोसाइटी, तो वो काफ़ी हेल्प करता है आपको। एंड ऑब्वियसली द पीपल हु आर टेकिंग योर इंटरव्यू आर साइकोलॉजिस्ट, they have been working for 20-25 years, all are professors, they have been working, so they know how to read you. So if you are बिल्कुल। lying to them, so they would know. So and if you are genuine to them, they would also know.
सो दैट इज द थिंग। कुछ सवाल जो मुझसे पूछे थे इंटरव्यू में वो थे, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस पूछा था मैंने। एक स्कूल में इंटर्नशिप की थी, और ज़रूरी नहीं है कि आपने इंटर्नशिप की हो या रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया हो। बिना उसके भी आपका इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। तो कुछ चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स के बारे में पूछा था सवाल, theories of personality, basically GK, and they also asked me about my views on some social things, like what are my ideas about feminism, and they wanted to know that. So these are what some of the questions that they asked in the interview. बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सोनम जी कि आपने इतने डिटेल में पूरे के पूरे प्रोसेस को और स्टेप्स को बताया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी भी था। एंड मैं थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करके मैं सम अप करना चाहूंगा, ताकि जो लोग नए आए हैं उनके लिए भी। तो सोनम जी बेसिकली बता रही हैं कि पूरे के पूरे इसमें 4 कैंपसेस हैं। 4 में से साइकोलॉजी के जो कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं वो 2 कैंपसेस में किए जाते हैं, द मेन कैंपस मुंबई एंड देन चेन्नई वाले में। उसके बाद में एडमिशन फॉर्म्स जो हैं वो लगभग दिसंबर के करीब निकल जाते हैं, और जनवरी में एग्जाम होता है। जनवरी में एग्जाम होने के बाद में अगर आपका क्लियर हो जाता है तो फिर मार्च के टाइम में आपका पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट होता है और पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो पूरे के पूरे एडमिशन प्रोसेस में 3 स्टेजेस हैं आपकी। पहला टेस्ट नेट के नाम से, दूसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट, और तीसरा आपका पर्सनल इंटरव्यू। साथ ही साथ में बुक रिकमेंडेशंस में जो हम लास्ट में थोड़ा और डिटेल में जानना चाहेंगे सोनम जी से, उसके लिए मेजरली उन्होंने बात करी है कि अरिहंत की जो रीजनिंग की किताब है वो काफी अच्छी है, और साथ ही साथ में यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है आपकी प्रिपरेशन के लिए, चाहे वो जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के लिए हो, चाहे वो डेटा इंटरप्रिटेशन के लिए हो जी। एंड साथ ही साथ में पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो 100 ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उसमें, एंड पूरा का पूरा पेपर 100 मिनट का होता है, एंड साल में एक ही बार इसका एग्जाम कंडक्ट होता है। साथ में मेरे ख्याल से सोनम जी फीस का भी बता रही थी, तो लगभग 1000 के करीब की आपकी कोर्स की फीस है। आप जितने भी कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हैं, हर कोर्स की आपको अलग से 1000 रुपए फीस देनी होगी फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, और एक सेपरेट फीस है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की विच इज लेसर देन 1000 रुपीज जी। तो सोनम जी मैं इसमें आपसे ये चीज जानना चाहूंगा कि पूरे के पूरे प्रोग्राम में नंबर ऑफ सीट्स कितनी है? हमारे टाइम पे क्या हुआ था कि क्लिनिकल और काउंसलिंग साइकोलॉजी को कंबाइन किया गया था, तो अप्रोक्स 50 सीट्स है जी। अप्रोक्स 50 सीट्स है। एंड साथ में थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर के बारे में अगर बता पाए। फी स्ट्रक्चर, अगर हॉस्टल फैसिलिटीज सेकंड ईयर में अवेलेबल हैं। फर्स्ट ईयर में हॉस्टल सिर्फ उन लोगों को ही मिलता है जो फाइनेंशियली इतने ज़्यादा प्रिविलेज नहीं है, बट दे आल्सो हैव टू गिव अ सर्टिफिकेट फॉर दैट। अगर आपकी पेरेंट्स की एनुअल इनकम इज लेस देन 1 लाख रुपीज, सो यू गेट द हॉस्टल इन द फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर में मैंडेटरी सबको हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल चार्जेस आर 15,000 पर सेमेस्टर, एंड दोनों ही कैंपस में हॉस्टल्स हैं, और दोनों ही कैंपस में डाइनिंग हॉल है जिसका फी है 16,000 पर सेमेस्टर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द ट्यूशन फीस फर्स्ट सेमेस्टर में इट्स अप्रॉक्स 40,000। Next semester say it keeps on decreasing, so next semester it was last semester it was around 23,000, this semester it was around 21,000, and शायद next semester की भी 20,000 ही रहेगी। और अगर हम सेकेंड ईयर में हॉस्टल और आप डाइनिंग हॉल लेते हैं तो आपको 15,000 प्लस 16,000 उसका पे करना पड़ेगा। बाकी कैंपस में और हमारे जो ओल्ड कैंपस है वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर है जहाँ पे फ्री काउंसलिंग सर्विसेज अवेलेबल हैं बच्चों के लिए, और डॉक्टर भी अवेलेबल रहता है, और लाइब्रेरी है जो कि जहाँ पे आपको साइबर लाइब्रेरी भी अवेलेबल है, और कैंपस में आपको वाईफाई भी मिलता है, और उसी के साथ साथ कैंटीन्स भी हैं और जिम भी है हमारे ओल्ड कैंपस में, ताकि और एक रिक्रिएशन सेंटर है जहाँ पे आप गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, एंड फ्री योगा क्लासेस भी होती हैं। जी जी सोनम जी, साथ में मैं क्योंकि हम लोगों ने बेसिक चीजें पूरे कोर्स की और एक स्ट्रक्चर हमने बना लिया है, तो अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहेंगे और कुछ और फोकस करना चाहेंगे प्रिपरेशन के ऊपर। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके खुद की क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी फॉर टेस्ट नेट?
तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के लिए जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया कि जो मैंने बुक ली थी अरिहंत की, आई प्रैक्टिस उस बुक से, एंड मैंने प्रैक्टिस करना नवंबर से स्टार्ट किया था। आप धीरे धीरे करके रीजनिंग को प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा टारगेट कर सकते हैं, 1 चैप्टर अ डे। एक चैप्टर में कितने 20-30 क्वेश्चन होंगे, आप दिन में 2-3 घंटे करेंगे तो वो भी हो जाएगा। क्योंकि रीजनिंग काफ़ी आपके कंट्रोल में है, अगर आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे अच्छे से तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी। और क्योंकि इंग्लिश आपको प्रैक्टिस से ही आती है, आपको अगर आप उसको जितनी प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जो करंट अफेयर्स है बिल्कुल उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, क्योंकि आप कितना ही पढ़ सकते हैं। तो जिस चीज़ पे आपका बिल्कुल ज़्यादा कंट्रोल है, जो सबसे पहले रीजनिंग, फिर उसके बाद इंग्लिश, और फिर उसके बाद जीके। तो इस तरह से आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ताकि आई कैन लाइक प्रिपेयर फॉर दोज थिंग्स जिस पे मेरा कंट्रोल ज़्यादा है और जिसमें मैं बेटर स्कोर कर पाऊंगी। बिल्कुल। और करंट अफेयर्स के लिए तो आई वॉच यूट्यूब वीडियोस ओनली। और जो जीके आता है, दे मोस्टली आर स्टैटिक जीके, और कुछ करंट अफेयर्स भी होते हैं। तो यूट्यूब पे आप स्टैटिक जीके चेक कर सकते हैं। एंड मेरे टाइम पे तो आई डोंट थिंक इतने चैनल्स थे, बट अब तो काफ़ी यूट्यूब पे टेस्टनेट के हाँ लिए काफ़ी ज़्यादा चैनल्स हो गए हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है जी। बिल्कुल। और सोनम जी, कोई पर्टिकुलर चैनल्स के नाम आप रिकमेंड करना चाहेंगी बच्चों को? नहीं, एक्चुअली तो मुझे याद नहीं है, बट डेफिनेटली अगर आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। अभी भी मेरे मतलब अगर मैं यूट्यूब खोलती हूँ तो वो सजेशंस में आती रहती हैं चीज़ें, तो आप डेफिनेटली जी अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा जी। बिल्कुल। और साथ ही साथ में जिन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, एग्जाम रेस एक ऐसा चैनल है जो काफी अच्छे से नेट के पेपर 1 की तैयारी कराता है और उसके साथ में और एग्जाम्स की भी तैयारी कराता है जहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। तो आप चाहें तो एग्जाम रेस से मदद ले सकते हैं ये पूरा जनरल सिलेबस कवर करने के लिए। और जैसा कि सोनम जी कह रही हैं कि जो आपका जीके वाला पार्ट हो गया, करंट अफेयर्स वाला पार्ट हो गया, ये एक ऐसी चीज है जो आप ना तो किसी एक पर्टिकुलर सोर्स पे भरोसा कर सकते हैं पूरी तरह, ना ही एक कंप्लीटली सिंगल चैनल पे डिपेंड हो सकते हैं। तो आप 2-3 चैनल्स इस तरीके के पकड़ लीजिए। एक आधा कोई मैगजीन इस तरीके की, प्रतियोगिता दर्पण या कोई और इस तरीके जी का जो जी बेसिक आपको करंट अफेयर्स और जनरल अवेयरनेस की चीजें बता सके, तो वहां से आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये तो पक्की बात है कि अब साइकोलॉजी का कंटेंट तो है नहीं, तो अब साइकोलॉजी का कंटेंट नहीं है तो आपको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से भी चीजें देखनी पड़ेंगी। बाकी कुछ जरूरत पड़ेगी हम लोग मदद कर देंगे, लेकिन अभी सोनम जी